प्रणाम स्वीकार करें। आयुष्मान भव। असुरों के गुरुदेव शुक्राचार्य युद्ध भूमि में अकेले? असुरों का गुरु नहीं, देवयानी का पिता। पिता? पिता का युद्ध भूमि में आने का कारण? एक पिता अपनी बेटी के विवाह का प्रस्ताव लेकर आया है। एक पिता अपनी पुत्री की हठधर्मी के आगे घुटने टेकने पर विवश हो गया। ये विवशता नहीं है, ये उत्तरदायित्व है, मेरा कर्तव्य है। तब यह प्रस्ताव हमें स्वीकार है, किंतु हमारी एक शर्त है। शर्त है? हाँ, यदि विवाह हुआ तो युद्ध नहीं होगा। युद्ध नहीं होगा? हाँ, क्योंकि विवाह के पश्चात देवयानी हमारी पत्नी बन जाएंगी और देवयानी के पिता अर्थात आप हमारे पिता समान हो जाएंगे। और हमारी संस्कृति में पुत्र पिता के साथ युद्ध नहीं कर सकता। युद्ध नहीं होगा तो असुरों के आगे मैं झूठा और स्वार्थी कहलाऊंगा, उनकी दृष्टि में गुरु के स्थान से गिर जाऊंगा। युद्ध हुआ तो हम अपने आदर्शों से गिर जाएंगे। यदि युद्ध अनिवार्य है तो यह विवाह नहीं हो सकता। विवाह नहीं होगा तो मेरी बेटी का जीवन नष्ट हो जाएगा, वो अपने प्राण दे देगी और मैं बेटी का हत्यारा कहलाऊंगा। और यदि युद्ध हुआ तो आप सारी मानव जाति के हत्यारे कहलाएंगे। देवयानी, देवयानी, ये युद्ध नहीं होगा। इसका निर्णय तुम नहीं, तुम्हारे पिताश्री करेंगे। पिताश्री, मैं आपसे पूछती हूँ, क्यों होगा युद्ध? क्या मिलेगा इस युद्ध से? घृणा, विनाश, जलती हुई चिताएं? क्या इससे पहले आपने युद्ध के दुष्परिणाम नहीं देखे? क्या आपको विनाशकारी युद्ध के दृश्य स्मरण नहीं है? तो पूछिए उन माताओं से जिनके पुत्र नहीं रहे, उन पत्नियों से जिनके सुहाग उजड़ गए, पूछो उन बहनों से जिनके भाई नहीं रहे, पूछिए उन बच्चों से